दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया का भूगोल में, जहां हम एक साथ भारत के ज्योग्राफिक जेम्स को एक्सप्लोर और अनलॉक करेंगे इस मिनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए। क्या आप इंडिया के उस जगह का नाम जानते हैं जहां सबसे पहले सनराइज होता है? ऑब्वियसली इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में, पर कहां? अरुणाचल प्रदेश के अंजो डिस्ट्रिक्ट का किबिथु, जो इंडिया का सबसे दूर स्थित ईस्टर्न बॉर्डर सर्कल हेडक्वार्टर्स है। अंजो डिस्ट्रिक्ट इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट रीजन है जहां सबसे पहले सूरज की रोशनी पड़ती है। दिबांग वैली और अंजो डिस्ट्रिक्ट दोनों ही इंडिया के सबसे रिमोट, अंडर डेवलप्ड और इकोलॉजिकली प्रिस्टीन रीजन्स हैं। अंजो के वालोंग और किबिथु के पास वाले एरिया बहुत ही रिमोट, कम पॉपुलेशन वाले और डिफिकल्ट टू रीच बॉर्डर रीजन्स हैं। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ द डॉनलिट माउंटेन्स भी कहा जाता है। यह इंडिया का सबसे रिमोट स्टेट है जिसकी जमीन सबसे पहले उगते सूरज को सलाम करती है। यह इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न टिप पर लोकेटेड है और चाइना, भूटान, म्यांमार से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। इंडिया में यह असम और नागालैंड से बॉर्डर साझा करती है। यह स्टेट मिस्टी माउंटेन्स, मेस्मराइजिंग वाटरफॉल्स, क्लियर प्रिस्टीन नदियों, डेंस जंगलों और लो पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के 3 मेन टोपोग्राफिकल जोन्स हैं। पहला, नॉर्थ में हाई माउंटेनियस रीजन जहां ईस्टर्न हिमालयस के रगेड और स्नो क्लैड पीक्स हैं। यह एरिया चाइना और भूटान के बॉर्डर के साथ है और यहाँ सेला पास और बुमला पास जैसे इंपॉर्टेंट पासेस हैं। दूसरा, सेंट्रल पार्ट में इंटरमीडिएट हिली रीजन है। और तीसरा, साउथ में फुटहिल प्लेन्स है। कई रिवर सिस्टम्स जो मोस्टली ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं के द्वारा यहाँ का लैंडस्केप तैयार होता है, जो कि हैबिटेशन और एग्रीकल्चर का बेसिस प्रदान करता है। यह नदियाँ नॉर्दर्न ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ डायरेक्शन में डीप वैलीज बनाती हैं। सियांग वैली, सुबानसिरी वैली और दिबांग वैली कुछ जानी मानी घाटियां हैं जहां बहुतायत में लोग रचते बसते हैं। यह रीजन एक्टिव हिमालयन सिस्मिक बेल्ट में पड़ता है जहां मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी MBT और मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCT मौजूद है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो टेक्टोनिक कोलिजन जोन और मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो टेक्टोनिक मूवमेंट इंडिकेट करती है, भूकंप यानी अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए यहाँ भूकंप, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स कॉमन है, जिस वजह से यह भूभाग अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की उत्पत्ति, माउंटेन बिल्डिंग मैकेनिज्म्स, पहाड़ों के गठन की क्रिया और शिफ्ट्स इन रिवर कोर्सेस, नदियों के बहाव में बदलाव को इन्वेस्टिगेट करने में मददगार है। इसलिए यह एक एक्टिव एरिया है जहां अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स आम घटना है और इन्हीं की वजह से फिजिकल स्पेस में कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं, रिफॉर्म्स होते रहते हैं। कई माउंटेन पासेस अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करते हैं दूसरे बॉर्डर्स और एरियाज के साथ। माउंटेन पासेस यानी पर्वतीय दर्रे ऊंचे पहाड़ों या पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का एक प्राकृतिक निचला मार्ग होता है जो 2 घाटियों या स्थानों को जोड़ने का काम करता है। इंडो चाइना बॉर्डर पर पॉपुलरली नोन बुमला पास स्थित है। सेला पास का तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, स्पेशली 1962 के सिनो इंडियन वॉर में जब चाइनीज फोर्सेस इसी पास से इंडियन डिफेंस को तोड़ते हुए भारत में घुस आए थे। अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों में 500 से ज्यादा रेयर ऑर्किड स्पीशीज पाई जाती हैं।
यह स्टेट रेयर स्पीशीज जैसे हुलुक गिबन्स और ग्रेट पाइड हॉर्नबिल्स का घर भी है। अरुणाचल प्रदेश के 2/3 हिस्से घने जंगलों से कवर्ड हैं और हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है। यहाँ तरह तरह के ट्राइब्स और सब ट्राइब्स रहते हैं जिनकी अपनी यूनिक कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज है। उनके फेस्टिवल्स, बैम्बू केन क्राफ्ट्स और हैंड वुवन टेक्सटाइल्स बहुत फेमस हैं। ये ट्राइब्स एक दूसरे से अलग थलग रहते हैं और इस आइसोलेशन की वजह से पूरे साल भर किसी न किसी ट्राइब्स के त्योहार सेलिब्रेट होते रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश एक मोनेस्टिक हब भी है। तवांग मोनेस्ट्री, जो इंडिया के सबसे बड़े मोनेस्ट्रीज में से एक है, यही लोकेटेड है। हिस्टोरिकली इसका रिलेशन तिब्बतन्स के साथ भी रहा है, जिसका रिकॉर्ड तवांग मोनेस्ट्री में पाया गया है, जो करीब 400 साल पुराना है। इस जगह का परम पावन दलाई लामा के साथ बहुत गहरा संबंध है। सन 1959 में अरुणाचल प्रदेश उनका एस्केप रूट बना था जब इंडिया में उन्होंने शरण ली थी। अरुणाचल प्रदेश का तवांग जाना जाता है एज अ बर्थ प्लेस ऑफ द 6th दलाई लामा। यह स्टेट मेजर सेंटर है तिब्बतियन बुद्धिज्म का, जहां परम पावन दलाई लामा ने अनेकों बार विजिट किया है, जिस कारण स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज डेवलप हुए हैं और इसी कारण से डिप्लोमेटिक टेंशन्स भी पैदा हुए हैं भारत के चाइना के साथ। इस स्थान का उल्लेख हिंदू माइथोलॉजी जैसे कलिका पुराण और महाभारत में भी मिलता है। लेजेंड्स की माने तो ऋषि परशुराम ने यहाँ अपने पाप धोए थे। ऋषि व्यास यहाँ ध्यान मग्न हुए थे। किंग भीष्म का, जो भगवान श्री कृष्ण के पत्नी रुक्मणी के पिता थे, ने भी यहाँ अपना साम्राज्य एस्टैब्लिश किया था। कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज अरुणाचल प्रदेश में रुक्मणी को कनेक्ट करते हैं इदोमिश्मी ट्राइब के साथ, जबकि मेन स्ट्रीम पौराणिक लिटरेचर उनका जन्म स्थल विदर्भ बताते हैं। अनेकों पावरफुल डायनेस्टीज और किंगडम्स ने यहाँ रूल किया है, जिसका एविडेंस मिलता है यहाँ के इन्यूमरेबल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से। अरुणाचल प्रदेश का रिकॉर्डेड हिस्ट्री मिलता है द अहम क्रॉनिकल्स में, जो करीब 16th सेंचुरी की है। पहले अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से जाना जाता था और असम का पार्ट था। तो किबुथो को इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट और फर्स्ट विलेज कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ की धरती पर सबसे पहले सूरज की किरणें सुबह का दस्तक देती हैं फॉर द फर्स्ट किस ऑफ द सन। अगर आप सूरज की पहली किरणों को पहला सलाम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ की ब्रेथ टेकिंग और मेस्मराइजिंग प्राकृतिक गांव में आना ही होगा। ट्रैवल से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज है और वो है इनर लाइन परमिट ILP। को यहाँ आने के लिए ILP लेना जरूरी है। ILP एक टाइम बाउंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है इंडिजिनस कल्चर और लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। यह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के बेसिस पर है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में भ्रमण करने हेतु इसकी जरूरत पड़ती है। फॉरेनर्स के लिए PAP यानी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या RAP रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट लगता है। टूरिस्ट के लिए यह टेम्पररी परमिट होता है अराउंड 30 डेज के लिए और लॉन्ग टर्म स्टे के लिए अलग परमिट की जरूरत पड़ती है। तो अंत में एक सिंपल लेसन यह है कि नो पेन और नो गेन। अगर आप एफर्ट करते हो, कंफर्ट सैक्रिफाइस करते हो और चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, तभी आप अरुणाचल प्रदेश की अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी, फ्लोरा, फोना और ट्राइबल कल्चर का रियल एक्सपीरियंस ले पाओगे।
यह कोई क्विक वीकेंड ट्रिप नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग और ILP के साथ ही यह जर्नी पॉसिबल है। क्या आप कभी किबिथु फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया घूमने आए हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर नहीं गए हैं तो इस मिनी डॉक्यूमेंट्री से प्रेरित होकर वहां घूमने आएं। आपको अपने देश के ज्योग्राफिक जेम के ग्लोबल वाइब पर नाज होगा। मिलते हैं अगली मिनी डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे हैप्पी।